इंटरनेट कभी कभी जादू जैसा लगता है ना? बस एक क्लिक किया और पूरी दुनिया की जानकारी हमारे सामने। पर असल में ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही असली, फिजिकल और बहुत ही व्यवस्थित दुनिया काम करती है। तो आज इसी दुनिया के पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं एक क्लिक के इस शानदार सफर को। तो सवाल यही है, जब कोई लिंक क्लिक होता है या कोई वीडियो प्ले होता है तो उस एक सेकंड के हजारवें हिस्से में असल में होता क्या है? आइए एक अकेले डेटा पैकेट के इस सफर को शुरू से आखिर तक ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो ये सफर शुरू होता है एक डिजिटल चिंगारी से। सबसे पहला कदम, हमारे हर एक्शन को इंटरनेट की भाषा में बदलना। देखिए, जब भी हम ऑनलाइन कुछ भेजते हैं, मान लीजिए एक फोटो, तो वो पूरी की पूरी एक साथ नहीं जाती। उसे पहले छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं पैकेट्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे एक लंबे खत को अलग अलग कार्ड्स पर लिखना, ताकि मंजिल पर पहुंचकर उन्हें फिर से सही क्रम में जोड़ा जा सके। और डेटा को ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ने का ही ये कमाल है कि आज का इंटरनेट काम कर पाता है। सोचिए, क्योंकि डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है तो एक ही तार से एक ही समय पर हजारों लाखों लोगों का डेटा एक साथ गुजर सकता है। इसी शानदार टेक्नोलॉजी की वजह से अरबों डिवाइस एक साथ ऑनलाइन रह पाते हैं। तो ठीक है, हमारे पास ये इंडेक्स कार्ड्स यानी पैकेट तो तैयार हो गए, लेकिन इन्हें ये कैसे पता चलेगा कि इन्हें जाना कहाँ है? भाई, पते के बिना तो चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचती। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे नॉलेज से जुड़े वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा रिवॉर्ड है। और इसका जवाब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, या जिसे हम सब आईपी के नाम से जानते हैं। इसे आप इंटरनेट की ग्लोबल पोस्टल सर्विस समझ सकते हैं। यही वो सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि हर एक पैकेट पर सही पता लिखा हो, ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाए। तो हर पैकेट के ऊपर एक तरह का डिजिटल स्टैंप लगा होता है, जिसे हेडर कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी जानकारी होती है सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, मतलब पैकेट कहां से आया है और उसे कहां जाना है, एकदम हमारी चिट्ठियों की तरह। तो अब हमारे पैकेट पर पता तो लग गया, पर इसका रास्ता क्या होगा? चलिए अब उस विशाल आपस में जुड़े हुए सिस्टम को देखते हैं जिसे इस पैकेट को पार करना है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, इंटरनेट कोई एक चीज नहीं है जिसे कोई एक कंपनी चलाती हो। नहीं, ये हजारों अलग अलग नेटवर्क्स का एक बहुत बड़ा जाल है, और इन नेटवर्क्स को चलाते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी आईएसपीज। इसका पूरा ढांचा है। तो ये ढांचा काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, सबसे नीचे हैं टीयर 3 आईएसपीज। ये हमारे लोकल प्रोवाइडर हैं। ये हमारे डेटा को टीयर 2 आईएसपीज तक पहुंचाते हैं, जो रीजनल या नेशनल लेवल पर काम करते हैं। और फिर टीयर 2 इन्हें कनेक्ट करते हैं टीयर 1 आईएसपी से, जो इंटरनेट की असली ग्लोबल रीड की हड्डी हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये पूरा सफर स्थानीय प्रोवाइडर से ग्लोबल बैकबोन तक ऊपर जाना और फिर वापस नीचे आना, ये सब कुछ होता है मिली सेकेंड्स में, पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज। ये सफर वाकई में हैरान करने वाला है। अच्छा, हम सब क्लाउड शब्द तो बहुत सुनते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारा डेटा हवा में बादलों में तैर रहा है, पर इंटरनेट की असलियत इससे कहीं ज्यादा जमीनी और कह सकते हैं पानी वाली है। जी हाँ, ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है। दुनिया का मतलब महाद्वीपों के बीच का लगभग सारा इंटरनेट ट्रैफिक समंदर की गहराइयों में बिछी विशालकाय फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए चलता है। इंटरनेट कोई अदृश्य चीज नहीं, ये एक बहुत ही फिजिकल चीज है। और जरा सोचिए, इन केबल्स को बिछाना अपने आप में इंजीनियरिंग का क्या शानदार नमूना है। ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है। पहले समुद्र के तल को साफ किया जाता है, फिर एक खास तरह के हल से केबल को रेत के नीचे दबाया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। तो हमने इंटरनेट की टेक्नोलॉजी समझ ली, इसका फिजिकल ढांचा भी देख लिया, पर सवाल यह है कि इतने बड़े ग्लोबल सिस्टम के नियम कौन बनाता है, इसे चलाता कौन है? चलिए अब इसके इंसानी पहलू पर आते हैं। इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है। इसे एक अनोखे मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल से चलाया जाता है। इसका मतलब है कि सरकारें, प्राइवेट कंपनियां, सिविल सोसाइटी और टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ये सब मिलकर इंटरनेट के लिए नियम और स्टैंडर्ड तय करते हैं। और यहीं से एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो नेट न्यूट्रलिटी की बहस के बिल्कुल केंद्र में है।
चलिए इस बहस के दोनों पक्षों को समझते हैं। एक तरफ हैं टेलीकॉम कंपनियां। उनका तर्क है कि कई इंटरनेट सर्विसेज जैसे कॉलिंग एप्स सीधे सीधे उनकी पारंपरिक सेवाओं से मुकाबला करती हैं, तो उन पर भी वैसे ही नियम लगने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत, जो कहता है कि इंटरनेट पर हर तरह के डेटा के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट या सर्विस को ब्लॉक या धीमा नहीं किया जाना चाहिए, और ना ही किसी को पैसे लेकर फास्ट लेन दी जानी चाहिए। इस पूरी बहस में दाव पर क्या लगा है वो आईकैन के इस एक वाक्य से साफ हो जाता है। ये सोच कि कोई भी बिना किसी से पूछे इंटरनेट पर कुछ भी नया बना सकता है और दुनिया तक पहुंचा सकता है। यही वो आजादी है जिसने इंटरनेट को इतना सफल बनाया है। तो एक क्लिक का सफर एक छोटे से पैकेट से शुरू होता है और ग्लोबल गवर्नेंस की बड़ी बड़ी बहसों तक पहुंचता है। और आखिर में यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे इंटरनेट हमारी जिंदगी का और भी अहम हिस्सा बन रहा है, ये कौन और कैसे सुनिश्चित करेगा कि इसकी ये आजादी, ये खुलापन हमेशा बना रहे? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पूछना हो या कोई टॉपिक जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। धन्यवाद।